बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा वो कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम डिटेल से डायफ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसी लेक्चर का जो है वो लिंक गिवन है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अगर हम क्या कर दें, हमारे पास जो है डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस कब होगा, जब हम एक नैरो स्लिट को इस्तेमाल करेंगे। नैरो स्लिट हमारे पास ये है, इससे हम प्लेन लाइट वेव्स को पास कर दें। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मली हमारे पास जो है इस तरह जो है हमारे पास जो है लाइट वेव्स जो हैं इससे पास हो जाएं, और एज अ रिज़ल्ट जो हमें डायफ्रैक्टेड लाइट वेव्स मिलेंगे तो वो भी प्लेन हो। मतलब जो है इनपुट पे भी हमारे पास जो है जो लाइट वेव्स हो वो भी प्लेन हो, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में हो, और जो डायफ्रैक्टेड हो वो भी हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में हो। तो ये कहलाता है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये है कि हमने प्लेन वेव फ्रंट्स को इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये हमारे पास ये स्लिट है ए बी, इससे जब मैंने वेव फ्रंट्स को पास किया तो हाइगन प्रिंसिपल के मुताबिक जो है हमारे पास जो एक वेव फ्रंट होता है इस तरह, उस पर ये जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है ये एज अ सोर्स इस्तेमाल होता है सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ये पॉइंट्स जो है जितने भी बने हुए हैं ये अपना अपना जो है वो प्लेन वेव फ्रंट, या आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी वेवलेट्स जो है ये बनाएंगे, और ये जो है यहाँ मीन पोजीशन की तरफ ये पहुँचेंगे। ठीक है, या पी की तरफ जो है जब ये पहुँचेंगे तो हमारे पास जो है वो ये बनाएंगे फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस भी बनाएंगे और ब्राइट फ्रिंजेस भी बनाएंगे। ठीक है, इस फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये स्लिट है, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स है। ठीक है, अब ए बी जो है हमारे पास क्या है, ये एक वेव फ्रंट है जिसको हमने पास किया हुआ है, इस नैरो स्लिट से पास किया हुआ है, ये हमारे पास पूरा वेव फ्रंट है। अब जो है हमने हाइगन प्रिंसिपल में पढ़ा है कि हमारे पास जो है एक वेव फ्रंट जो है ये सेकेंडरी सोर्स होता है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। ठीक है, और ये पी पॉइंट पे जो है पहुंचेंगे तो हमारे पास जो है स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, इस तरह एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो ओ पॉइंट पे जो है वो मीट करेगा स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एट ए बी एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हमारे पास जो है जो वेव फ्रंट है स्लिट ए बी से जो पास हो रहा है वो क्या करेगा, वो सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। ठीक है, हम स्क्रीन पे हमारे पास जो ओ पॉइंट है हम क्या करते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ए से जो है ए से हमारे पास अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट निकल रही है और वो ओ की तरफ पहुंच रही है, या बी से जो है वो निकल के जो है ओ की तरफ पहुंच रही है, तो ये सेम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, मतलब ये फेज़ में होंगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंस ए बी जो है इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि ए बी जो है ओ की तरफ पहुँचेगा तो ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ए पहुँचेगा तो ये भी सेम डिस्टेंस ओ की तरफ जो है पहुँच के कवर करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है एक्स वाई है, तो एक्स वाई भी हमारे पास एक्स जो है वो भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, वाई भी इस तरह सेम डिस्टेंस
कवर करेगा जब वो ओ की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जब इक्वी डिस्टेंस पे है तो हमारे पास जो है फ्रिंज बनेगी यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे ओ पे जो है फ्रिंज बनेगी। वो कौन सी फ्रिंज होगी? जब हमारे पास पाथ डिफरेंस ही नहीं है, दोनों जो है हमारे पास ए बी और एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो ओ पे अकर होगी और ब्राइट फ्रिंज जो है हमें ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ए से बी तक, ये डी के बराबर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो डी वाला डिस्टेंस है ये पूरे एक वेवलेंथ के बराबर है। तो वेवलेंथ अगर मैं देखूं ए से क्यू तक, ये हमारे पास ए है और ये क्यू है, तो ए से क्यू तक हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 होगा। और हमारे पास जो है क्यू बी के दरमियान अगर हम देखें वो भी λ/2 है। ठीक है, ये एक्स वाई के दरमियान हम देखें तो वो भी λ/2 होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमारे पास जो वेव फ्रंट्स ए क्यू, ठीक है, हमारे पास जो है इट शुड बी नोटेड दैट एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट ए क्यू हमारे पास जो वेव फ्रंट है देयर इज सिमेट्री लोकेटेड ऑन वेव फ्रंट क्यू बी। ठीक है, द वेव फ्रंट्स सेंट आउट बाय द सच पॉइंट टू ओ ऑन स्क्रीन। ठीक है, हमारे पास जो है ए क्यू और क्यू बी जो है हमारे पास जो है ये भी बिल्कुल सेम जो है सेम ही है। ठीक है, मतलब जो है इसकी सिमेट्री बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये दोनों फेज में है, तो हमारे पास जो है ये भी क्या बनाएंगे, ब्राइट स्पॉट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो है ए क्यू और क्यू बी जो है ये फेज में है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और ब्राइट स्पॉट हमारे पास ओ पे बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ओ से जो है वो नीचे पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, पी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पी पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी, मैंने आपको बताया है कि ए बी हमारे पास पूरे वेवलेंथ के बराबर है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, पी पॉइंट जो है हमारे पास जो है अगर आप लोग ये देखें तो हमारे पास ये पूरा एक वेवलेंथ जो है वेवलेंथ के बराबर है। ठीक है, अब हमने ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास पी पॉइंट पे जो हमारे पास वेवलेट्स पहुंचेंगे तो क्या होगा। अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है ए और क्यू के दरमियान, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा। हम ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ फिगर के ज़रिए। ठीक है, और पाथ डिफरेंस जो है हमारे पास एक्स और वाई और क्यू एंड बी के दरमियान जो है वो भी λ/2 के बराबर होगा। ये है ना ए क्यू, तो ये भी पूरा हमारे पास लैम्डा के बराबर है। लेकिन अगर हम ए और क्यू के दरमियान मालूम करना चाहें तो वो भी λ/2 के बराबर है। और हम अगर क्यू बी के दरमियान देखना चाहें तो ये भी λ/2 है, या एक्स एंड वाई के दरमियान देखना चाहें तो वो भी हमारे पास λ/2 है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास जो है अब λ/2 है। इसका मतलब ये है हमारे पास जो है λ/2 जब हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है तो कौन सी इंटरफेरेंस काज होती है, वो हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी इन वेवलेट्स की वजह से। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ चूँकि पाथ डिफरेंस हमारे पास जो है वो λ/2 है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो वेवलेट पी की तरफ पहुँचेंगे और पाथ डिफरेंस जो है λ/2 होगा, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी और डार्क फ्रिंजेस जो है वो हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्यू से जो है हम एक पॉइंट को ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर को,
परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रा की है वो एम पॉइंट है मेरे पास, एम पॉइंट जिस पे जो है ये ए जो है ए वेवफ्रंट जो पी की तरफ पहुंच रहा है, ये एम पॉइंट पे जो है ये परपेंडिकुलर क्यू से क्यू पॉइंट से लेकर ये जब ए वेवलेट्स को टच करेगा एम पॉइंट पे उसको टच करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी बनेगी तो वो आपको दिखाता हूँ। वो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ए क्यू एम। ट्राइंगल ए क्यू एम जो है हमारे पास पूरी वेवलेट्स होती हमारे पास जो पूरी वेवफ्रंट थी ए बी वो डी के बराबर थी, और जो वेवलेंथ था उसका वो लैम्डा था। लेकिन हमारे पास ए क्यू जो होगा वो उसकी जो स्पेसिंग होगी वो d/2 होगी। ठीक है, तो d/2 के साथ मैंने उसको लेवल किया हुआ है। अब अगर हम परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से λ/2 होता है। ठीक है, हम साइन ट्रिग्नोमेट्री को देखना चाहते हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास एंगल के सामने वाला साइड ए एम है। ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा तो वो ए क्यू होता है। तो ए क्यू हमारे पास d/2 के बराबर होता है, तो वो मैंने पुट किया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास जो है d/2 साइन थीटा, चूँकि हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि पाथ डिफरेंस हमारे पास जो है वो λ/2 के बराबर होता है, तो हमारे पास ये चीज़ जो है ए एम जो है वो λ/2 के बराबर आ जाएगा। तो λ/2 के बराबर जब ये आ जाएगा ए एम, ठीक है, तो ये 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है d साइन थीटा जो है वो लैम्डा के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं d निकालना चाहता हूँ तो d हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास अगर हम m लैम्डा ऑर्डर को देखना चाहें, मतलब जो है हम यहाँ पे m पुट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिनिमा कहाँ पे बनेगा, तो मिनिमा जो है हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ m लगा देंगे। ठीक है, साइन थीटा m। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जब हम m अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये फिर मिनिमा नहीं बनेगा बल्कि ये मैक्सिमा बनेगा। तो m जो है m की वैल्यू अगर हम रखना चाहें 1 2 3, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डार्क फ्रिंजेस जो है हमारे पास दोनों साइडों पे जो है वो बनेंगे, क्यों के दोनों साइडों पे। ठीक है, हमारे पास क्यू पॉइंट से ऊपर भी बनेंगे और नीचे भी बनेंगे। हमारे पास क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट बिल्कुल ये सेंट्रल पॉइंट है, इससे ऊपर भी हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, ब्राइट भी बनेंगे। डार्क फ्रिंजेस हमारे पास जो है वो क्यू के दोनों साइड, क्यू ओ के दोनों साइडों पे मतलब ऊपर नीचे बनेंगे, और हमारे पास जो है डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट फ्रिंज होगा लाजमी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो है सेंट्रल हमारे पास सेंट्रल पे हमारे पास मैक्सिमा बनता है, तो इसलिए जो है ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमारे पास होती है। और जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हमारे पास सेंट्रल पोजीशन पे जो है इंटेंसिटी फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फ्रिंजेस बनेंगे वो जो मैक्सिमा बनेंगे, तो उन मैक्सिमा की जो है जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, मैक्सिमा जो है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज पे अगर होगा, और जो मिनिमा होगा वो हमारे पास डार्क फ्रिंज पे। ठीक है, और हमारे पास जो है अगर नैरो स्लिट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे हम नैरो स्लिट को स्लिट को नैरो करेंगे, हमारे पास ये जो गैप होता है इसको जितना नैरो करेंगे हमारे पास जो ये एंगल होगा ये इंक्रीज करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, आप जो है
स्लिट को नैरो कर दें, डी को डिक्रीज़ कर दें, तो ये एंगल आपके पास इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है ये एंगल स्मॉल है, आपने डी को ज़्यादा रखा हुआ है, तो फिर जो है साइन थीटा जो है वो बराबर होता है थीटा के बराबर। तो थीटा के बराबर थीटा आप साइन की जगह पुट कर दें, तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी आ जाएगा हमारे पास। अब लेमडा अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएं, हम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थीटा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो है सेंट्रल पोजीशन पे हमारे पास जो है वो जो फ्रिंज बनेगी वो बहुत ब्रॉड होगी। ठीक है, दिस मीन्स दैट द ब्रॉडर सेंट्रल मैक्सिमम इज obtained, but intensity of all fringes decreases। हमारे पास जो है ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर हम मीन पोजीशन से जो है वो मीन पोजीशन के अलावा जो है फ्रिंजेस को देखना चाहते हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी ब्राइट फ्रिंजेस की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है लेस लाइट जो है वो पास हो रही है स्लिट से। ठीक है, तो हमारे पास ये यंग डबल स्लिट ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थी एक स्लिट से जब हम उसको पास करते हैं को, तो इसी से रिलेटेड अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।